unfair situation in relation to the level of destruction that we are seeing here in Sindh. And so it is essential for the international community to understand three things, and obviously developed countries have an absolutely key role to play in the international financial institutions joining them. First is that Pakistan, including Sindh, needs today massive financial support. सैलाब मुतासिरीन के दुख दर्द बांटने का मिशन सेक्रेटरी जनरल UN का वजीर आजम और वजीर खारजा के हमरा सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सक्खर में ब्रीफिंग पर गुफ्तगू में एंटोनियो गुतरेस ने कहा, इस बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान को बड़ी मालियाती सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने वसाइल के मुताबिक पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। आलमी बरादरी को पाकिस्तान का साथ देना होगा। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। Entire towns, fertile lands have become lakes, lives have been lost, hunger, disease and homelessness are rampant. We are paying an incredibly steep price for mistakes that we did not commit. We are victims of a grievous crime committed by developed nations. सैलाब से सूबे में 537 से ज्यादा अफराद जाँ हुए। कपास की सारी फसल तबाह हो गई। चावल और दीगर फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वजीर आला सिंध की सक्खर में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और वजीर आजम को ब्रीफिंग। वक्त जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेगा। मुल्क में सैलाब से क़यामत खेज तबाही, मजीद 5 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। NDMA के मुताबिक अमवात 1396 हो गईं। 12,728 अफराद जख्मी हुए। 17,43,345 मकानात तबाह हुए। मुल्क भर में 3,30,46,329 अफराद बारिशों से मुतासिर हुए। मुश्किल घड़ी में आम चीफ सैलाब मुतासरीन के दुख दर्द में शरीक। 8 जिला दादू में सैलाब मुतासरीन और इमदादी कामों में मसरूफ पाक फौज के जवानों से मुलाकात करेंगे। सिपा सालार खैरपुर नाथन शाह, जूही, मेहर और मंचर झील के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लेंगे। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों में मुसल्लह अफवाज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 19 रिलीफ कैंप्स में 886 अफराद को पका हुआ खाना फराहम किया गया। 161 फ्री मेडिकल कैंप्स में 3,267 मरीजों को मुफ्त तिब्बी इमदाद दी गई। फंसे हुए अफराद को कश्तियों और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। गिरफ्तार करना, मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए, क्योंकि मैं कभी इन चोरों के नीचे रह ही नहीं सकता। मुझे मौत पसंद है बजाय इन चोरों के नीचे रहना। बैग तैयार करके गिरफ्तारी के लिए तैयार था, लेकिन कोई आया ही नहीं। अगर ये लोग गिरफ्तार करने आते तो अपना मजीद बेड़ा गर्क करते। कैद बहुत छोटी चीज़ है, मुल्क के लिए जान भी देने को तैयार हूँ। इन चोरों के मातहत जिंदगी गुजारने से मौत अच्छी। ना अहल भी कर दिया जाए तो कोई दुख नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका, कौम बेदार हो चुकी, सोच में इनकलाब आ चुका। इमरान खान का प्रोग्राम तज्जिया को इंटरव्यू। बोल न्यूज अवाम का पसंदीदा चैनल। बोल ने रेटिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। टीवी और सोशल मीडिया पर छा गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा, बड़ी तादाद में शेयर भी किया। PTI आज पहलवानों के शहर गुजरांवाला में सियासी क़ुव्वत का भरपूर मुजाहरा करने को तैयार। हकीकी आज़ादी की तहरीक के हालिया मरहले के आखिरी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। स्टेज सज गया, खिलाड़ी पुरजोश जलसा गाह में डेरे डाल लिए। कप्तान गुजरांवाला जलसे में अहम ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ आज इमरान खान के हक में मुल्क की एहतजाज भी करेगी। कौम की बर्दाश्त जवाब दे गई है। साम्राज्य पॉलिसियां आ रही हैं, डॉलर नहीं आ रहे। अदालती और कानूनी जंग में अदलिया पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा शकूर शाद के इस्तीफे की मुअत्तली से सारे इस्तीफे मुअत्तल हो गए हैं।
इदारों के खिलाफ उकसाने का मुकदमा। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की दरखास्त जमानत 14 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोबारा कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरखास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर रखा है। मनपसंद कानून साजी से मिला बाप और बेटे को रिलीफ। एहतिसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने मुतालिका फोरम पर केसेस मुंतकिल होने तक दोनों की हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली। रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 213 मिलियन रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। मुनशियात बरामदगी केस में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म फिर टल गई। मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल ना होने की वजह से फर्द जुर्म 15 अक्टूबर तक मौखिर। राना सनाउल्लाह की हाजिरी से एक रोज़ा इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद में डेंगू के वार्ड तेज, 3 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मजीद 81 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की तादाद 465 हो गई। कराची में 24 घंटों में डेंगू के 108 केसेस रिपोर्ट। रवां माह कराची में डेंगू के 730 केसेस रिपोर्ट हो चुके। 24 घंटों में मुल्क में कोरोना से एक हलाकत, 156 अफराद मुतासर हुए। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 0.91% पर आ गई। 98 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अवाम की किस्मत में अंधेरा ही अंधेरा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6786 मेगावाट हो गया। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग से दिन का सुख और रात का चैन गारत। आला अदलिया का एक और बेहतरीन फैसला, बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। बोल हमेशा आवाम की दुआओं और साथ का मुंतजिर रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/bolnewsofficial पर भी देख सकते हैं। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। एशिया कप सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 122 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। दोनों टीम्स के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। सड़क पर कतार बनाकर ऐसे चलते हैं। दर्जनों बत्तखों ने इंसानों के लिए मिसाल कायम कर दी। और रास्ता भटके हुए एक हाइकर की तन्हाई पसंद बूढ़े आदमी से अचानक मुलाकात। दोनों छुपा रहे हैं एक खौफनाक राज। हॉलीवुड फिल्म द ओल्ड मैन का नया ट्रेलर रिलीज। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।